शराइत हैं, 5 जरूरी चीजें हैं जो इकामत सलात से ताल्लुक रखती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें इन 5 के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नमाज माना से वो तो आप पहले से जानते होंगे, मिन जानब, मिन वान, मिन हैसुल कौम, अज़हर मिन अश-शम्स, मिन का माना से ही होता है। इसी तरह माँ का माना जो है, और जब माँ का माना जो होगा वो उर्दू में इस्तेमाल होता है, माहौल, मातहत, माजरा, मा फौकुल फितरत, मा वराए अदालत वगैरह। तो ये उसमें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये बात समझाने के लिए है, मिम्मा में से किसी लफ्ज का तर्जुमा नहीं है। वह मिम्मा और उसमें से जो, और रज़क़नाहुम हमने रिज़्क दिया उन्हें। रज़क़ना जो है इसके आखिर में नून अलिफ ना और उससे पहले जज़्म, आपने पढ़ा है या और ना का सबक मुअल्लिमुल कुरान में, तो ना से पहले जज़्म हो तो तर्जुमा हमने किया जाता है। आखिर में हुम है तो हुम जो है फेल के आखिर में आए तो तर्जुमा उन्हें किया जाता है, हुम कुम तुम में से। वह मिम्मा रज़क़नाहुम और उसमें से जो हमने रिज़्क दिया उन्हें, युनफ़िक़ून वो सब खर्च करते हैं। युनफ़िक़ून और तुनफ़िक़ून, या और ता का फर्क तो आप समझते हैं। युनफ़िक़ून उर्दू में इस्तेमाल होता है नानो नफ़का और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, खर्च करने के माने। इस आयत नंबर 3 पर गौर करते हुए अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें समझ आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खर्च करने की तरगीब देते हुए हमारा एक नफ्सियाती मामला हल किया है। वो नफ्सियाती मामला ये है कि इंसान की फितरत है, माल से बड़ी मोहब्बत होती है। वो माल 10 रुपए हो या 10 लाख हो, माल ही होता है। बच्चों के हवाले से तो 10 रुपए भी 10 लाख है, इसलिए कि उनकी तो प्रॉपर्टी वही है ना जो जेब में, तो माल से बड़ी मोहब्बत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा नफ्सियाती मसला इस तरह हल किया है कि अल्लाह ने यह नहीं कहा मेरे राह में खर्च करो, बल्कि अल्लाह ने कहा जो मैंने दिया है उसमें से खर्च करना है। इस बात को जरा मिसाल से समझने की कोशिश करेंगे तो बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मेरे पास 2 पेन हैं, मैं एक तालिब इल्म को दोनों दे देता हूं। अगले दिन मैं उसे कहता हूं एक पेन उस लड़के को दे दो, वो कहेगा सर मेरे है ना, मेरे है ना, मेरी मर्जी में दो ना दो। समझ आई? और अगर मैं अपने अल्फाज को तब्दील करके नफ्सियाती मसला हल करते हुए कहता हूं वो जो कल मैंने आपको 2 पेन दिए थे, मैंने दिए थे, उसमें से एक इसको दे दो, तो अब वो स्टूडेंट क्या सोचेगा? वो सोचेगा आपने दिए थे, मेरे तो नहीं है, तो वो फौरन खुशी से दे देगा। तो ये है नफ्सियाती मामला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये बात समझाई है कि जो मैंने दिया है उसमें से देना है, आपकी अपनी कमाई नहीं है। और जो कुछ इंसान के पास है वो सब अल्लाह का ही दिया हुआ है। और जब हमें ये बात समझ आ जाएगी, और जब हमें ये बात समझ आ जाएगी कि अल्लाह ने दिया है उसी के दिए हुए में से देना है, तो फिर बात बन जाएगी, आसानी के साथ दिल राजी हो जाएगा वो कीमती सरमाया अल्लाह की राह में देने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यही समझाया कि जो हमने दिया है उसमें से आपने देना है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। इन्फाक का लफ्ज़ आम है, फर्जी और नफली दोनों सदकात पर बोला जाता है। फर्जी सदका होता है जिसे ज़कात कहते हैं, और वो साल के बाद फर्ज होता है ऐसी दौलत पर जो पूरा साल पड़ी रहे, ऐसी दौलत जो पूरा साल पड़ी रहे। मसलन आपके पास 10,000 रुपए हैं जो आपने अपनी अलमारी में, लॉकअप में या किसी दराज में या बैंक में रख छोड़े और वो पूरा साल पड़े रहे, तो साल पर उनके ऊपर 2.5% ज़कात, 40वां हिस्सा फर्ज हो जाता है उन पर। 2.5% यानी 100 में से 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे साल बाद फर्ज हो जाएंगे। इसी तरह अगर किसी के पास सोना है और वो सोना 7.5 तोले हो गया है तो उस पर ज़कात फर्ज होती है, और चांदी 52 तोले है तो उस पर ज़कात फर्ज होती है, और इसी तरह बाकी चीजों पर तो ये ज़कात फर्ज होती है और सदका खैरात फर्ज नहीं होता। तो इन्फाक का लफ्ज़ आम है, फर्जी और नफली दोनों सदकात पर बोला जाता है। वल्लज़ीना और वो लोग